पीजीआई में किडनी पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करवाने वाली एक 32 वर्षीय महिला ने 4 साल बाद बच्ची को जन्म दिया है। महिला उत्तराखंड की रहने वाली है। पीजीआई का ये पहला केस है जिसमें पेनक्रियास ट्रांसप्लांट के बाद किसी ने बच्चे को जन्म दिया है। वहीं इंस्टीट्यूट ने कहा कि संभवतः देश में भी ये पहला केस है। पीजीआई ने कहा है कि ये हाई रिस्क केस था। पीजीआई की ऑब्स्टेट्रिक्स इंचार्ज प्रोफेसर सीमा चोपड़ा ने बताया कि ट्रांसप्लांट करवाने वाली महिला की प्रेगनेंसी कंसीव करने को लेकर राय भिन्न भिन्न थी। उनकी डायबिटीज हिस्ट्री थी, वहीं हाइपरटेंशन तथा किडनी फेलियर का केस था। ऑब्स्टेट्रिक्स टीम से सलाह करने के बाद उसने आगे बच्चा कंसीव करने का प्लान बनाया। भाग्य ने महिला का साथ दिया और प्रेगनेंसी के दौरान उसका ग्लूकोज ब्लड प्रेशर स्तर ठीक रहा। किडनी ने भी सामान्य रूप से काम किया। हालांकि हाई रिस्क स्थिति को देखते हुए फैसला लिया गया कि सिजेरियन के जरिए बच्चे की डिलीवरी की जाए। बता दें कि उत्तराखंड में इस महिला को 13 वर्ष की उम्र में टाइप 1 डायबिटीज पता चला था। उसकी चेतना खो जाती थी। पीजीआई के इंडोक्रोनोलॉजी विभाग में उसका इलाज चला था। विभाग के हेड प्रोफेसर संजय भडाडा के मुताबिक महिला की डायबिटीज अस्थिर थी और हर दिन उन्हें 70 यूनिट इंसुलिन की जरूरत होती थी। वहीं उनके ब्लड ग्लूकोज की भी मॉनिटरिंग करनी पड़ती थी। इसके बावजूद इस पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। एक बार महिला को अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर आना पड़ा था। वर्ष 2016 में महिला के पूरे शरीर में सूजन आ गई थी। इसके बाद किडनी फेल होने की स्थिति बन गई। वर्ष 2018 में सप्ताह में 2 बार उन्हें डायलिसिस पर रखा जाता था। उन्हें एक साथ पेनक्रियास और किडनी ट्रांसप्लांट पर रखा गया। पीजीआई में एक मरीज की मौत के बाद परिवार ने उसके अंग दान किए थे, जिसमें से किडनी और पेनक्रियास इस महिला को ट्रांसप्लांट किए गए थे। इसके बाद डायबिटीज और किडनी फेलियर की समस्या दूर हो गई थी। अब महिला सामान्य जिंदगी जी रही है। ऑपरेशन के 2 साल बाद उसकी शादी हुई और अब वह एक बच्ची की मां है। पीजीआई के रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग के हेड प्रोफेसर आशीष शर्मा ने बताया कि अभी तक देश भर में 150 से कम पेनक्रियास ट्रांसप्लांट हुए हैं। इनमें से 38 ट्रांसप्लांट पीजीआई ने किए हैं। अमेरिका में 35,000 के करीब पेनक्रियास ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। भारत में कुछ वर्ष पहले ही पेनक्रियास ट्रांसप्लांट शुरू हुए हैं। पंजाब के सी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।